हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी का एक खास टॉपिक जो पोषक तत्व है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। पोषक तत्व पोषक तत्वों को अंग्रेजी में न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। न्यूट्रिएंट्स देखिए, पोषक तत्व, इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे कि हम लोग भोजन क्यों करते हैं। भोजन हम लोग क्यों करते हैं? तो सामान्यतः हम लोग जानते हैं कि भोजन से हमें क्या होती है कि ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं कि अपने दैनिक कार्यों को पूरा कर पाते हैं। लेकिन भोजन से केवल ऊर्जा तो हमें प्राप्त होते ही हैं, भोजन से हमें क्या होता है कि ये पोषक तत्व भी प्राप्त होते हैं। पोषक तत्व क्या होता है कि हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। देखिए, भोजन में अगर हम लोग पोषक तत्व का अगर सामान्य परिभाषा देखें तो पोषक तत्व का परिभाषा यह बोला जा सकता है कि भोजन में उपस्थित वैसे रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर का विकास करता है, यानी जो हमारे शरीर का पोषण करता है, पोषण में भाग लेता है, उसे क्या बोला जाएगा? पोषक तत्व बोला जाएगा। पोषक तत्व के नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है। पोषक तत्व यानी पोषण करने वाला तत्व, और पोषण का अर्थ ही होता है शरीर का विकास, शरीर का पोषण, मतलब शरीर का पोषण करना, शरीर का विकास करना क्या है? पोषण का अर्थ होता है। तो वही यानी जो हमारे शरीर का विकास में भाग लेता है, जो हमारे शरीर के पोषण में भाग लेता है, उसे क्या बोला जाएगा? तो पोषक तत्व बोला जाएगा। और पोषक तत्व की प्राप्ति हमें कैसे होती है? भोजन के माध्यम से होती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रत्येक दिन क्या करते हैं, हम भोजन ग्रहण करते हैं, जिससे कि हमें पोषक तत्व प्राप्त हो सके और हमारे शरीर का विकास हो सके और हम अपने क्या करेंगे, दैनिक कार्यों को पूरा कर सकें। तो आइए देखते हैं कि पोषक तत्व क्या है, इसको लिखकर देखते हैं सामान्य परिभाषा। देखिए, भोजन में पाए जाने वाले वैसे रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर के पोषण या विकास में भाग लेता है क्या है? पोषक तत्व कहलाता है। देखिए, पोषक तत्व का सामान्य परिभाषा क्या हो जाएगा कि भोजन में पाए जाने वाले वैसे रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर के पोषण या विकास में भाग लेता है, उसे क्या बोला जाएगा? पोषक तत्व बोला जाएगा। देखिए, यानी भोजन हम लोग क्यों करते हैं? इन्हीं मतलब पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग भोजन करते हैं, जिसके माध्यम से क्या करते हैं कि हम अपने दैनिक कार्यों को पूरा कर पाते हैं। और जो हमारा शरीर का विकास के लिए, जो हमारे शरीर का विकास के लिए आवश्यकता होती है जिस तत्व की, उसकी पूर्ति कहाँ से हो पाती है? पोषक तत्व से हो पाती है। तो आइए देखते हैं कि जैसे रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर के पोषण या विकास में भाग लेता है, यानी पोषक तत्व। तो पोषक तत्व के बारे में तो जान लिए कि पोषक तत्व है क्या, यानी भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। आइए अब उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, पोषक तत्व सबसे पहला मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट,
कार्बोहाइड्रेट हो गया, दूसरा प्रोटीन हो गया, तीसरा वसा हो गया, चौथा विटामिन हो गया, पांचवा खनिज लवण हो गया, आपका, और छठा हो जाएगा आपका रुक्षांश, इसको इंग्लिश में फाइबर बोला जाता है, और सातवां जल। यानी भोजन के माध्यम से हमें पोषक तत्व के रूप में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है, वसा प्राप्त होता है, विटामिन प्राप्त होता है, खनिज लवण प्राप्त होता है, रुक्षांश प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं कि इन सातों का हमारे शरीर में क्या काम है और ये हमें कैसे पोषण प्रदान करते हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, अगर कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग देखें तो कार्बोहाइड्रेट हमें क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। मुख्य रूप से इसका काम क्या है? ऊर्जा प्रदान करना, ऊर्जा प्रदान करता है। मुख्य रूप से क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन का अगर देखें कि प्रोटीन हमारे शरीर में क्या भूमिका निभाता है, तो ये क्या करता है कि शरीर का वृद्धि और क्या करता है कि मरम्मत करता है, शरीर का मरम्मत और वृद्धि करता है। अगर हम वसा का बात करें तो वसा भी क्या करता है कि ऊर्जा भी प्रदान करता है। ये क्या करता है कि ये कार्बोहाइड्रेट से अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है। यानी इसको लिख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। अगर वहीं हम विटामिन की बात करें कि विटामिन हमारे शरीर में क्या करता है, तो यह प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, जिससे क्या होता है कि जिससे हम रोग होने से बचते हैं। अब देखिए यहाँ पे खनिज लवण की अगर बात करें तो खनिज लवण क्या करता है कि हमारे शरीर का उचित विकास में भाग लेता है। उचित विकास में भाग लेता तथा स्वास्थ्य को अच्छा रखता है, स्वास्थ्य को अच्छा रखता है। देखिए, आइए अब देखते हैं इसको। और यहाँ देखिए फाइबर और जल के बारे में अगर देखें, देखिए रुक्षांश और जल, ये क्या है कि इसको हम लोग अन्य पोषक तत्वों में शामिल करते हैं। रुक्षांश और जल को अन्य पोषक तत्वों में शामिल किया जाता है। आइए इसके बारे में आगे डिटेल से देखेंगे क्या है। देखिए, अब कार्बोहाइड्रेट क्या करता है कि ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम क्या है हमारे शरीर में? तो ऊर्जा प्रदान करना है। प्रोटीन का मुख्य काम क्या है हमारे शरीर में? तो शरीर
मरम्मत करना और वृद्धि करता है, यानी शरीर का मरम्मत और वृद्धि करता है। वसा क्या करता है? वसा भी क्या करता है? वसा का मुख्य काम क्या है? ऊर्जा देना ही है, लेकिन ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट से अधिक मात्रा में ऊर्जा देता है। देखिए विटामिन का मुख्य काम क्या है हमारे शरीर में कि क्या करता है? प्रतिरोधक क्षमता को मतलब बढ़ाता है, जिससे कि हमारे शरीर को कोई रोग नहीं होता है। अगर विटामिन का लेवल आपके शरीर में अच्छा होगा तो क्या होगा कि आपको कोई भी रोग जल्दी नहीं हो पाएगा। और देखिए यहाँ पे खनिज लवण की अगर बात करें, खनिज लवण, तो खनिज लवण क्या करता है कि हमारे शरीर का उचित विकास में भाग लेता है तथा स्वास्थ्य को क्या करता है कि अच्छा बनाता है, मतलब स्वास्थ्य को अच्छा रखता है। देखिए खनिज लवण को आगे हम लोग और डिटेल से देखेंगे खनिज लवण में कौन कौन से खनिज लवण आते हैं। फिर आइए यहाँ पे अब देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया। तो देखिए यहाँ पे अब कार्बोहाइड्रेट हमें क्या खाने से, भोजन में हम क्या खाएंगे जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हो। देखिए भोजन में हम लोग यदि हम देखिए एग्जाम्पल में देखें क्या खाएं कि हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो। देखिए चावल खा सकते हैं आप, चावल खा सकते हैं, ईख खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं, ईख खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं, चावल, गेहूं हो गया, गेहूं खा सकते हैं। यदि पपीता खा सकते हैं आप आदि, मतलब बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिससे खाकर आप क्या कर सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अपने शरीर में बढ़ा सकते हैं। चावल खा सकते हैं, ईख खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं, गेहूं खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन के लिए अगर देखें तो दूध पी सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, मांस मछली खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं। प्रोटीन के बारे में एक एग्जाम्पल के द्वारा हम प्रोटीन के बारे में समझते हैं। ये देखते हैं, जब आप जिम करने जाते होंगे तो जिम ट्रेनर आपको क्या बोलता है कि आप प्रोटीन शेक लीजिए, या प्रोटीन जिससे माने प्रोटीन ऐसा खाद्य पदार्थ लीजिए जिससे कि आपकी प्रोटीन की पूर्ति हो सके। तो बोलता है कि सुबह में चना खाइए, चना खा सकते हैं आप, क्या कहते हैं, मछली खा सकते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो, दूध पी सकते हैं, पनीर खा सकते हैं। तो क्यों बोलता है? देखिए जब आप जिम करते हैं तो क्या होता है कि आपका मसल्स जो है वो ब्रेक होता है, मसल्स का जो टिश्यू होता है वो ब्रेक होता है, और प्रोटीन वही काम करता है। क्या करता है? देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि प्रोटीन शरीर का मरम्मत और वृद्धि करता है। यानी जो मसल्स ब्रेक हो जाता है तो क्या करता है? प्रोटीन वही उसका क्या करता है कि मरम्मत करता है। प्रोटीन जो मसल्स ब्रेक होता है उसका क्या करता है? मरम्मत करता है। इसीलिए इसी कारण से जिम ट्रेनर आपको क्या बोलता है कि आप प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा लीजिए, जिससे कि जो आपके मसल्स में कमी आई हो वो क्या हो कि दूर हो सके। समझे? यहाँ पे देखिए वसा का अगर देखें तो वसा के लिए आप तैलीय पदार्थ, मतलब जो भी तैलीय पदार्थ हो, तेल हो गया, मछली हो जाएगा, मछली में भी तेल पाया जाता है, मछली खा सकते हैं, घी खा सकते हैं, मक्खन खा सकते हैं, मतलब इन सारी चीज़ों को खाकर आप ये सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन के लिए ये सब विटामिन में भी आप खा सकते हैं, सब खाएंगे तो भी आपको क्या होगा कि विटामिन प्राप्त होगी। देखिए अगर हम यहाँ पर विटामिन का बात करें कि विटामिन हमें क्या खाकर प्राप्त हो सकते हैं, तो देखिए इसका एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, दूध पी सकते हैं, दूध हो गया आपका, संतरा हो गया,
आपका ये हो जाएगा, अमरूद हो जाएगा, मछली हो जाएगा, पनीर हो जाएगा। मतलब ये सारी चीज़ें खाकर विटामिन में सब भी खाएंगे तो कहीं ना कहीं विटामिन आपको प्राप्त होगा ही होगा। चावल खा लिए जो भी खाएंगे इन सब में की तरफ से विटामिन होता ही है। आइए अब यहाँ खनिज लवण को देखते हैं कि आइए देखते हैं कि अब हमें क्या होता है, भोजन से कौन कौन से खनिज लवण प्राप्त होते हैं और वे हमें क्या खाने से प्राप्त हो सकते हैं। देखिए खनिज लवण, खनिज लवण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोला जाता है। मिनरल खनिज लवण को इंग्लिश में मिनरल बोला जाता है। देखिए सबसे पहले देखते हैं आयोडीन। आयोडीन क्या है, एक खनिज लवण ही है। देखिए तो आयोडीन को हम कैसे प्राप्त करते हैं, आप लोगों को तो पता होगा। आयोडीन किस में पाया जाता है, नमक तो सबको पता होगा कि आयोडीन नमक से प्राप्त किया जाता है। देखिए आप लोग नमक के जो कवर आता है उस पर लिखा होता है कि आयोडीन युक्त नमक यानी उसमें क्या होता है कि आयोडीन पाया जाता है। नमक हो गया आपका, मछली हो गया आपका, और यहाँ पे अदरक हो गया। इन सारी चीज़ों में क्या होता है कि आयोडीन की मात्रा होती है। फिर देखिए पालक हो जाएगा एक, फिर आगे आइए, फिर इसके बाद आप देख सकते हैं आयरन हमें कैसे प्राप्त होते हैं, तो पालक में आयरन होता है। आयरन किसमें, पालक में प्राप्त होता है। और आप एप्पल देख सकते हैं, एप्पल में प्राप्त होता है। फिर आगे देखते हैं कि कैल्शियम किस में प्राप्त होता है। कैल्शियम के लिए अंडा हो जाएगा, दूध हो जाएगा। सारी चीज़ों में क्या होता है, कैल्शियम की मात्रा होती है। चौथा देख सकते हैं फास्फोरस को। फास्फोरस की प्राप्ति हमें दूध से होती है। दूध, केला, चावल से होती है। दूध, केला, चावल हो गया। देखिए अगर हम इसके कमी से रोग देखें, कमी से होने वाले रोग देखिए, अगर हम इन खनिज लवण के अगर हमारे शरीर में कमी हो तो इनके कमी से क्या रोग होता है, आइए इसको देखते हैं। देखिए अगर हम आयोडीन के कमी से रोग देखें तो इसको घेघा रोग बोला जाता है। घेघा रोग होता है। घेघा रोग में क्या होता है कि जो गला होता है आपका, ये फूल जाता है, समझे। गला क्या होता है कि घेघा रोग में क्या होता है कि यदि आपके शरीर में आयोडीन की मात्रा कम हो तो यहाँ पर क्या होता है कि थायरॉक्सिन ग्लैंड होता है। तो थायरॉक्सिन ग्लैंड क्या होता है कि वो बढ़ने लगता है। आयोडीन की कमी में थायरॉक्सिन जो ग्लैंड होता है, ग्रंथि, क्या होता है बढ़ने लगता है, जिसके कारण आपका जो गला है वो फूलने लगता है। उसी को क्या बोला जाता है, घेघा रोग बोला जाता है। देखिए आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया का मतलब क्या है कि आपके शरीर में क्या होता है कि ब्लड की कमी हो जाती है, उसी को क्या बोला जाता है, एनीमिया बोला जाता है। कैल्शियम की कमी से क्या हो जाएगा कि आपकी हड्डियाँ क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। ठीक, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी, फिर यहाँ पर देखिए फास्फोरस की कमी से क्या हो जाएगी, मांसपेशियों में कमजोरी आ जाएगी।
तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेघा रोग होता है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है। कैल्शियम की कमी से क्या होता है कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। मांसपेशियों की कमी से क्या, फास्फोरस की कमी से क्या होता है कि मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है। तो आशा करते हैं कि आप लोग खनिज लवण जो बताए कि हमें कैसे प्राप्त होती है और इसकी कमी से क्या रोग होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।